तो हम लोग एक टॉपिक देख रहे थे और उसका नाम था टाइप ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल कितने तरीके की होती है। और हमने कुछ नहीं समझा था, हमने सिर्फ एक छोटी सी बात करी थी, आप लोगों को याद होगा। हमने ये ऐसे एक रुपेश, केशु और श्रेया का एग्जाम्पल ले रखा था और उसके अंदर हमने कहा था साल की पहली तारीख को अगर हमारे पास कुछ कैपिटल पड़ी है तो इतना पैसा अभी रुपेश को, केशु और श्रेया ने लगा रखा है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस की लायबिलिटी है जो उसको वापस करनी है। थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि रिवीजन है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल अगर कुछ लगाई है तो आप बताओ कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी कैपिटल, बिल्कुल। और इसी के साथ चलो ठीक है, और अगर कुछ विड्रॉ करा है तो घट जाएगी। सर ये विड्रॉ हो गया, लेकिन ये कैपिटल विड्रॉ है या ड्रॉइंग्स है? नहीं बेटा, ये कैपिटल विड्रॉल है, क्योंकि प्रॉफिट तो अभी आया नहीं है। जो प्रॉफिट से पैसा निकाला जाता है उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मली विड्रॉ करा जाता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल विड्रॉल। इतनी बात आप लोग ध्यान रखोगे, डन है। चलो इसके आगे, अगर फिर केशु को अगर सैलरी दी जा रही है तो सिर्फ केशु की क्या बढ़ जाएगी? क्या बढ़ जाएगी? सैलरी बढ़ जाएगी या कैपिटल बढ़ जाएगी? सैलरी बढ़ा के अभी इंक्रीमेंट नहीं देना भाई, ठीक है। चलो इसके बाद यानी कि 1 लाख मान के चलो 3 लाख की अगर मैंने केशु को क्या दिया है? सैलरी दी है, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सब लोग बोलेंगे क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी। सर साथ में अगर मैं बात करूं, रुपेश की ड्राइंग्स हुई है, रुपेश ने अगर विड्रॉ करा है कुछ, अब ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स लिख दिया तो आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल? प्रॉफिट से विड्रॉ करा होगा। सर रुपेश ने ड्राइंग करी 1,20,000 की, दैट इज हिज विड्रॉल हो गया। इसके बाद रुपेश को, अब एक बात सोचना, अब ड्राइंग्स करिए और हमारी कंडीशन है कि उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगता है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगता है। तो आप सोच के देखना, यहाँ पे रुपेश पे कर रहा होगा या रुपेश को पैसे मिल रहे होंगे? पे कर रहा है। अगर कुछ भी पे करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। सर वो कैपिटल घट जाएगी। किसी को ऐसा पूछना, ऐसा क्यों होगा वानी? ठीक है सर, उसकी कैपिटल घट जाएगी तो हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर अब जो बचा कुचा प्रॉफिट है, लेट सपोज हमने एग्जांपल लिया था 5 लाख का प्रॉफिट आया, जिसमें से सिर्फ जो खर्चे और इनकम है उनको प्लस माइनस करो। जिन लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन कर रखा है उनको ये आता होगा। सर मैंने कहा 5 लाख का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से एक तो रुपेश ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, वो फर्म की इनकम हो गई। साथ में क्या हुआ है सर, हमने ना केशु की सैलरी भी दी थी, केशु की सैलरी भी दी थी, तो वो प्लस होगी माइनस हो जाएगी प्रॉफिट में से? सर प्रॉफिट में से तो माइनस हो जाएगी, माइनस कर दी, और बचा कुचा प्रॉफिट बच गया 2,03,600 का, जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया था? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्या कर दिया था? जल्दी बोलो। डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल दिमाग खुले रखना, 1.5 घंटा ऐसा दिमाग ओपन रहना चाहिए, टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? कुछ नहीं बोला गया तो इक्वली बांट देते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मैं सब लोगों को सिखाऊंगा, जो लोग अपने नए आए हैं उन लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाऊंगा, उसकी टेंशन अभी आप लोग मत लो, ठीक है। चलो बट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा? डिवाइड बाय 3 मार दो, और क्या, 3 लोगों में इक्वली बांटना तो डिवाइड बाय 3 कर दो। चलो जी ये बट गया, हमारा काम हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? ये लो जी। इसके बाद अब ऊपर से प्लस माइनस करते हुए लास्ट में हमारा कितना बच गया? ये बच गई कैपिटल। अब इसी को अकाउंट में प्रेजेंट करना है, इसी को अकाउंट में। अच्छा अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको एक बात बताई थी कि ये जो 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख है, ये जो स्टार्टिंग में हमने जो पैसा लगाया था, क्या अगर इसको हटा दिया जाए, अब आपको दिख रहा है क्या वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख? नहीं। क्या आप इस कैपिटल से देख के, ये क्लोजिंग कैपिटल है, आखिरी दिन पर कैपिटल है, क्या आप इस कैपिटल को देख के बता सकते हो कि ओपनिंग में कैपिटल कितनी थी? ऑन बाय डिफॉल्ट देख के तो नहीं बता सकते, और इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यानी कि पहला टाइप ऑफ कैपिटल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। टाइप ऑफ कैपिटल इन विच वैल्यू ऑफ कैपिटल सेम रहती है या नहीं रहती? सर नहीं रहती, कैपिटल सेम नहीं रहती। और यानी कि इसमें से अब जब कैपिटल सेम नहीं रहती तो यहाँ पर हमारा परमो धर्म रहेगा। बोलो परमो धर्म क्या रहेगा? कि जितने भी, साथ में बोलोगे, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे इन रिगार्ड्स टू दी पेमेंट एंड रिसिप्ट फ्रॉम पार्टनर। इसका मतलब क्या है? कोई भी पार्टनर को पेमेंट जा रही है या उससे कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं। पेमेंट कौन सी जा रही थी? आप लोगों को याद होगा, सैलरी पे कर रहे थे हम लोग, उनसे पेमेंट ले कौन सी रहे थे? याद होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते थे हम लोग। तो अगर कोई भी पेमेंट होगी, कोई भी रिसिप्ट होगी पार्टनर से, तो वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ही करके आ जाएंगे। कौन से अकाउंट के अंदर करके आ जाएंगे? कैपिटल। कौन सा मॉडल है ये? सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मॉडल है। कौन सा मॉडल है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मॉडल है। अब अगर मैं आपको कैपिटल अकाउंट दिखाऊं तो ऐसा कुछ हम लोगों ने बनाया था। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें क्या पर्टिकुलर, अब अमाउंट जो बनाते थे ना पर्टिकुलर, साथ में अमाउंट जो बनाते थे उसमें अब 3 कॉलम बन जाएंगे। इसको फिट करना थोड़ा आपको शुरू में डिफिकल्टी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। पहले पर्टिकुलर बनाओगे, डेबिट साइड बनाने के लिए ये कौन था? रुपेश, केशु और श्रेया। फिर ऐसे ही पर्टिकुलर ये क्रेडिट साइड, रुपेश, केशु और श्रेया। इसमें कोई डाउट? अब मैंने आपको एक रूल दिया था
प्लीज 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 फोकस। मैंने आपको क्या रूल दिया था कि सर रूल क्या है, अगर कैपिटल बढ़ रही है, जैसे कि ऊपर वाले कौन से केस में कैपिटल बढ़ रही थी, एडिशनल कैपिटल लगा रहे थे जब हम, तो कैपिटल बढ़ रही थी। सैलरी मिल रही थी तो भी कैपिटल बढ़ रही थी, याद है ना। अच्छा, और कोई भी चीज मिल रही होगी तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब भी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, जल्दी बोलो, चीख चिल्ला के बोलो, जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ये याद रखना है, ये याद रखना है। जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्या होगी, क्रेडिट होगी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और कैपिटल लायबिलिटी हमारी। आ जाओ, फिर अगर कैपिटल घट रही है, क्या बोला मैंने, कैपिटल घट रही है तो उल्टा कर दो, डेबिट मार दो। आ जाओ जी सर, सबसे पहले वो जो ओपनिंग बैलेंस था उसकी वजह से कैपिटल बढ़ रही थी या घट रही थी, आप लोग बताओ मुझे। ओपनिंग बैलेंस है वो तो सारा, उसी से तो सारी कैपिटल बढ़ी हुई है, वही तो सारा बैलेंस है, वही तो कैपिटल है। तो वो तो ऑब्वियसली इस बैलेंस को क्या कर रही होगी, बढ़ा ही रही होगी। तो उसको कौन सी साइड डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके साथ में अगर आपने सर एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो अच्छा आपने वो एडिशनल कैपिटल लगाई कहाँ से होगी, सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। एडिशनल कैपिटल लगाई कहाँ से होगी, सर पैसा दिया होगा, रोकड़ा दिया होगा ना, तभी तो कैपिटल बढ़ी है। तो सर हम बाय बैंक करके डाल देंगे, और बैंक की जगह बाय कैश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप कैश भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में कैश मेंशन है स्पेसिफिकली तो कैश करके आओगे, अगर बैंक मेंशन है तो बैंक ही करके आओगे, कुछ नहीं मेंशन तो आपकी मर्जी है, इट इज योर। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो जितनी भी कंपनीज होती है वो बैंक में ही ट्रांजेक्शन अलाउ करती है, तो आप प्रेफर करना कि बैंक में ट्रांजेक्शन करो। डन हो गई बात। इसके आगे सुनना, अगर आपने क्या करा, सैलरी पे करी, तो सैलरी भी क्रेडिट होनी चाहिए थी क्योंकि उससे पैसे बढ़ रहे हैं। तो सैलरी भी हम कौन सी साइड दिखाएंगे, सर इसका डायरेक्ट नाम लिख दिया, बाय सैलरी। डन है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल बनाऊंगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका, ठीक है। चलो, उसके बाद अब जो प्रॉफिट बांटा था हमने, प्रॉफिट बांटा था ये वाला, ये लास्ट में ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था, ये भी किस में बढ़ जाना चाहिए, सर ये भी क्रेडिट साइड ही बटेगा। क्रेडिट साइड बांटा है क्या हमने, हाँ सर, ये इसको आप अभी याद कर लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बांटा है। किससे बांटा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बांटा है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई विड्रॉल करा तो सारे वो डेबिट साइड आ जाएंगे। आ जाओ सर, एक काम करते हैं, मेरे साथ नोटबुक ओपन करोगे और हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे फटाफट से। या एग्जाम्पल की जगह 1 मिनट दोगे मुझे, मुझे लगता है मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ, बनाया हुआ है हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आप नजर डालोगे जरा एक बार, ये एग्जांपल है हमारा। हाँ बेटा, करना नहीं है, मैं करवा रहा हूं, समझ के करेंगे सारे लोग। वहीं करवा देता हूं, ये लो, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। चलो प्लीज ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, मतलब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखना क्या बोला है सर, आज रीड करेंगे। ABC एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2022 को। क्या हुआ है, ABC एंटर हुई है पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 को, मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है। हाँ सर, और मैंने आपको बोला था जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं आएगा, तब क्या आएगा, बाय बैंक ही आ जाएगा, जब ओपनिंग कैपिटल डालेंगे हम लोग। कोई नहीं, अभी दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। कितने पार्टनर है, कितने आदमी थे, 3 आदमी थे। सरकार कितने आदमी थे, 3 आदमी थे, विद कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। ये इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। आ जाओ जी, मैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन ओपनिंग कैपिटल है, आओ ना एक काम करते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं। आप मुझे बताओगे ये डेबिट साइड जाना चाहिए, क्रेडिट साइड जाना चाहिए, होता क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल बढ़ रही है इससे, है ना। आ जाओ, अब फॉर्मेट बनाओ, आ जाओ मेरे साथ सारे। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1 2 3। मुझे पता है आप लोगों को डिफिकल्टी होगी ये बनाने में, मुझे तो आदत हो गई है। 3 कॉलम फिट करने ही बड़े मुश्किल है, आपका पेज पार चला जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो वो लैंडस्केप मोड में बना सकता है, ऐसे जैसे मैंने यूं। चलो बनाओ, फॉर्मेट तो ड्रॉ कर ले, सॉरी। ABC कह रही है, अभी तो आई थी, अभी आते ही क्वेश्चन दे दिए। बेटा क्या करें, आप लेट हो गए बड़े, आप घूम रहे थे, वानी ऑन टूर पे थे। सर अब मत बोलो, अब साल चला गया, अब नहीं, पास भी हो गई, अब तो नंबर भी अच्छे ले आई, फालतू नहीं कह दोगे। फटाफट सबका ड्रॉ हो गया? यस सर। चल, क्या कहना है आपका, सबसे पहले ये कौन सी साइड आना चाहिए बेटे, क्रेडिट साइड आना चाहिए। अच्छा आप बताओ, मैं बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखूं या बाय बैंक लिख दूं? बाय बैंक।
नहीं बेटा, ब्रोट डाउन उसके लिए लिखेंगे व्हेन वी हैव, हमारा बिजनेस पहले से चलता हुआ था, अभी बस ओपनिंग करा है, ओपनिंग कैपिटल करी है, बस अकाउंट बना रहे हैं। बट अगर बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑफ 1 अप्रैल 2022, और उस दिन हमने कैपिटल कितने की लगाई, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख की। तो हम क्या करेंगे जल्दी बताओ। पिछले क्वेश्चन में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, वो मैंने ऐसा बोला था कि ऐसा मान लो पहले से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। चल अब यहाँ पे हम लिखते हैं बाय, क्या लिखना है, बाय बैंक या बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैंक लिखेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट कितना आएगा, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आओ आगे रीड करते हैं, सब लोग अगर मेरे साथ आ चुके हैं तो आगे रीड करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2022 को, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं है, बी ने एडवांस करे हैं, बी ने एडवांस करे हैं 2 लाख रुपए। आप मुझे बताओगे सर ये जो बी ने एडवांस करे हैं, इज इट इट्स कैपिटल और लोन, कैपिटल। सर कहीं लिखा है इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, नहीं सर। जब भी एडवांस लिखा हो ना, एडवांस्ड, तो इसका मतलब क्या है सर, ये बी ने क्या करा है, लोन दिया है, किसको, फर्म को। तो आपको लगता है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आना चाहिए, सर ये कैपिटल अकाउंट, मैंने कोई ऐसी बात करी है ऊपर, नहीं सर आपने कोई ऐसी बात नहीं करी, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे, हम कैपिटल अकाउंट में इसका कोई रोल प्ले नहीं बनाने वाले। लोन का कोई भी रोल प्ले कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होगा, फिर कहां होगा सर, लोन अकाउंट में होगा, ठीक है। लोन अकाउंट में अलग से आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो जी, ऑन 1 दिसंबर 2022 सी एडवांस 1 लाख बाय वे ऑफ लोन, ये भी आना चाहिए क्या, ये तो उसने खुद ही लिख दिया बाय वे ऑफ लोन, नहीं आएगा सर, ये भी नहीं आएगा, काटा मार दो। फिर सर इसके बाद फिर क्या हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2023, मतलब इस साल के एंड पर पहुंच गए। अब हम ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट मैंने आपको बताया था ना, ये वाला प्रॉफिट, ये है ना, ऐसे ही ये भी प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है, कितने का दिया है जल्दी बताओ, 7 लाख और 70,000 का। आज जो नीचे लिख लेते हैं प्रॉफिट को, यहां पर प्रॉफिट ऐसे लिखते हैं। मुझे बताओ क्या इसमें कोई खर्चा इनकम दिख रहा है क्या आप लोगों को, बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्रीड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। उत्तर की, अब यहाँ पे जिन लोगों को अभी पहले नहीं पढ़ रखा उनको तो क्लिक नहीं होगा, बट मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो पहले पढ़ रखा है, क्या यहाँ पर कोई प्रोविजन लगने वाला है क्या। आपको याद आ रहा होगा लोन के ऊपर मैंडेटरी इंटरेस्ट होता था। एक टॉपिक रिवाइज कराऊं फटाफट से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट से, प्लीज मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। अगर तो पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, तो इस पे मैंडेटरी इंटरेस्ट लगता है, कितने का जल्दी बोलोगे, 6% पर एनम का। ओहो, मतलब इस प्रॉफिट में एक खर्चा बुक होना तो बाकी है, क्योंकि इन्होंने बोला है, देखना एक बार दोबारा रीड करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2023 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ कितने का, 7,70,000 रुपए का, बट द पार्टनर कुड नॉट एग्रीड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम डिसाइड ही नहीं कर पाए, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ना ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो इजी है, इक्वल मान लेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करें, कितना लगाना पड़ेगा, 6%। अब कितने लोन थे, आओ नीचे समरी बना के लिखते हैं कितने लोन थे, ऐसे लिखते हैं यहां पर लोन, ऊपर से पढ़ के आए एक बारी दोबारा। सर लोन कौन सा, एक तो 1 जुलाई 2022 को बी ने एडवांस करा था लोन, अच्छा एक बी ने लोन दिया था, बीज लोन लिख दूं यहां पर, कितने का, 2 लाख रुपए का। कब दिया था, 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को इसने क्या दिया है, लोन दिया है। आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, बहुत इजी है। सर बी ने क्या दिया है, लोन दिया है 2 लाख रुपए का 1 जुलाई 2022 को। मुझे आप बताओ इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का मिलना चाहिए, 9 महीने, यहां तक का मिलेगा, और जुलाई से लेके और 31 मार्च तक अगर आप महीने का काउंट करोगे तो इट वुड बी 9 मंथ्स। कोई डाउट किसी को पूछना है यहां पर, वह ऊपर से बाउंसर क्या, कोई शॉर्ट मार दिया, बता नहीं आ रहा तो बोलना ज्यादा बेटर। चल ठीक है, जब स्टार्टिंग सब लोग कौन था, ये वाला देख, 2 लाख का लोन दिया था तूने, मेरे को लोन दिया 2 लाख का, कब दिया, 1 जुलाई को, और 31 मार्च पे मेरे को तेरे को इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं कितने महीने का पे करूंगा, 9 महीने का, बस 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो मेरे लिए क्या है, खर्चा है, इनकम है, खर्चा। तो बस सिंपल सी बात है, बस मैं इस 2 लाख का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, और मैंडेटरी प्रोविजन क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट तय नहीं हुआ तो कितने परसेंट पे इंटरेस्ट देना है मुझे, 6% पे देना, बात खत्म। तो एट द रेट ऑफ 6% फॉर 9 मंथ कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, 2 लाख पे 6/100, जैसे डेप्रिसिएशन लगाते थे, 9/12, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, और ये 4 5 50 आ गया,
2 0 से 2 0 कैंसिल और 99,000 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। किस पर? 20 लोन पर। किसी को इसमें कोई डाउट? ये लो जी, ये आपका 20 लोन का इंटरेस्ट आ गया। सर आप बताओ ये मेरे को क्या कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है? अरे नहीं भाई, मेरे को क्या करना है, ये तो बी का इंटरेस्ट मेरे को बस प्रॉफिट से माइनस करना है। कितना? 9,000। सर कैपिटल से क्यों नहीं पे करा? अबे भाई वो लोन है, कैपिटल से क्या लेना देना उसका, तो लोन का अलग चलता है। ठीक है, 9,000 यहां से आप माइनस कर दोगे। आ जाओ, दूसरा एक और लोन था, आप लोग देखना यहाँ पर 1 दिसंबर 2022 को सी एडवांसेस 1 लाख बाय वे ऑफ लोन। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना इंटरेस्ट आना चाहिए इसके ऊपर। 1 लाख रुपए का लोन दिया है सी ने 1 दिसंबर 22 को। एक कितना आ रहा है? 2000, 6% के हिसाब से। कैसे निकाला होगा सर? कितने महीने का लगेगा? दिसंबर से मार्च तक का लगा लो सर, 4 महीने आएंगे और इसको 4 महीने को आप कैलकुलेट कर लो। बहुत सिंपल है। 1 लाख रुपए पे कैसे लगाएंगे सर? 6/100 कर देंगे, इनटू में 4/12 कर देंगे, तो 4332 2000 आ जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट। और इसको भी कहां से माइनस कर दिया जाए? प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये भी प्रॉफिट, ये भी खर्चा है हमारा। तो 7,70,000 में से मेरे ख्याल से 11,000 माइनस हो जाएंगे, तो आपका 7,59,000 का प्रॉफिट बच जाएगा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना होगा, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना होगा। यहां तक सब लोगों को कनेक्टेड है? केशु है ना? अच्छा नहीं, मैं टेक्निकल है, याद करने में टाइम लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो 7,59,000 मेरे को बांटना है। सर रेशो दिया है या खुद बताना है? खुद बताना है, क्योंकि उन्होंने बोला है हमारी तो कोई डीड एग्री हुई नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग। तो क्या ले? इक्वल। इक्वल लेंगे तो 3 आदमी है तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, तो पर शेयर कितना निकल के आ जाएगा? 2,53,000 रुपीज का। कितना क्या आ गया जल्दी बताओ? 2,53,000 रुपीज का शेयर निकल के आ गया। किसी को कोई डाउट यहां तक? समझना, मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्या क्या करा मैंने सर सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल जो उनकी कैपिटल थी वो डाल दी, बाय बैंक से डालनी पड़ी। फिर मैंने प्रॉफिट देखा 7,70,000 का था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे भी माइनस करना था, मैंने कर दिया। उसमें एक कंडीशन आई मैंडेटरी प्रोविजन की कि मुझे 6% देना मैंडेटरी है, मैंने 6% दे दिया। 6% कितने टाइम पीरियड के लिए, वो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ से निकाल लिया। डन? हाँ बेटे ठीक है सब? हाँ ठीक है। उसके बाद अब जो बचा वो कितना आया? 2,53,000 आ गया। और वो 2,53,000 मुझे क्या करना है सर? ईच पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप बताओ, मैं किसी से पूछूंगा, मैं अपने आप पूछूंगा, रुपेश बताएगा कि सर ये जो 2,53,000 का प्रॉफिट है ये डेबिट होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या क्रेडिट होना चाहिए? ये सर ये बता, सही बोल रही थी तभी पूछा। क्रेडिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनको मिल रहा है, उनकी कैपिटल बढ़ रही होगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम अब लिख देते हैं बाय। अच्छा आप बताओ मेरे को, मैंने नाम क्या बताया था प्रॉफिट को? P&L एप्रोप्रिएशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इतनी बातें याद करके भी चलोगे ना यार, काम बन जाएगा तुम्हारा। और अब जो बैलेंस कैरी डाउन निकालना है वो तो हमारा बचपन वाला ही काम है। आज मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे अब इस साइड निकलेगा बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, और इधर का टोटल कर दो, उधर तो कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो इधर का टोटल कितना आएगा? कि 12,53,000 आएगा। ये भी, ये कितना आएगा? 10,53,000। ये कितना आएगा? 7,53,000। ये खत्म हो गया, अकाउंट बन गया आपका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बनाना सिखा पाया गया थोड़ा सा। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, टेंशन नॉट। पहले अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर, कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तो क्या करें जाए भाई? हो गया थोड़ा बहुत, जिनको समझ में आया, जो नया सीख रहे हैं उनको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो वो अच्छे पेस पे ही मान के चलना, और अगर नहीं आया तो भी अच्छे पे ही हो, टेंशन मत लो, फिर दोबारा समझ आएगा। ठीक है चलो, बट ये मत सोच के समझना कि कल फिर समझेंगे, लेकिन मैं कहूँगा आज समझ के चलो। अच्छा लिख लो फटाफट लिखो। अब ऑब्वियसली तुम भी प्रभु नहीं हो कि आज ही आए हो, थोड़े दिन कनेक्ट हो गए, टाइम लगेगा है ना पेस पे आने में, बेचारे 1 महीने से पढ़ रहे हैं। पर देख रहे हो कितना बड़ा चैप्टर है कि हम इसको अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं। थिंक अबाउट इट।
टेंशन मत लो, एक बार पेज बनने दो, उसके बाद सिलेबस ऐसे जाएगा जूम। सर के ऊपर से जाने लायक करवाना होता तो अभी तक खत्म करवा चुका होता चैप्टर, ठीक है। मैं हर एक चीज़ की बारीकी पे लेके जाता हूँ, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने में प्रेफरेंस रखता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो सिर्फ ये रटवा सकता था कि बाय बैलेंस नोट डाउन वहाँ डाल दो, बाय बैंक वहाँ डाल दो, वो डाल दो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तब भी ये काम हो जाता तुमसे। लेकिन फिर जो डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो नहीं होती। सब रटवाते हैं, सब मतलब 90% जो क्राउड है वो रटवाता है, कोई भी इसको डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। और 12th के सिलेबस में मान के चलना, इतना ज़्यादा डीप हम एनालिसिस करके चलेंगे कि तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जब CUET का एग्जाम देने जाओगे ना तो अपने आप फील होगा अकाउंट्स तो हमें बहुत ईजी आती है, ठीक है। चलो, बट हाँ एक तुम्हें मेरे साथ डेडिकेशन रखनी पड़ेगी, छुट्टी नहीं, जिसने भी छुट्टी करी ना वो मिस आउट होता रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ सर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पता है क्या है, अब एक ये दूसरी तरीके की कैपिटल कौन सी है, दो तरीके की कैपिटल होती है। एक तो हमने बड़ी फ्लक्चुएटिंग, जिसमें हमने क्या बात करी कि भाई कैपिटल चेंज होती रहती है, हमें फर्क नहीं पड़ता, सारे आइटम उसी के अंदर ही फेंकते हैं, जो पैसा देना है उसी में ऐड कर दिया, जो पैसा लेना है उसी से माइनस कर दिया कैपिटल से, किससे, पार्टनर से। लेकिन अब पता है क्या है, इसमें एक दिक्कत थी, पार्टनर्स कहते हैं यार ये पता ही नहीं चल पाता कि स्टार्टिंग में कितना लगाया था और एक्चुअल में बाद में कमाया कितना है। आप समझो एक बार, मैं इसी पे आता हूं, एक बार आराम से समझना। मुझे आप बताना अर्निंग पोर्शन कौन सा है, मतलब बिजनेस में हमने पैसा लगा के कमाया कितना है, ऐसा बोलते हैं कि पैसा लगाया कितना है और कमाया कितना है। क्या आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो इसके अंदर? आप मेरे साथ समझना, मैं आपको बाइफरकेट करवाता हूं, समझना। क्या ये कमाया हुआ पैसा है या लगाया हुआ पैसा है? लगाया हुआ, कैपिटल लगाइए। अगला वाला एडिशनल कैपिटल लगाइए, बताओ। ये लगाया हुआ ही पैसा है, ये कमाया नहीं है। इससे अगला बताओ, वो तरीके कितने जल्दी है। अगला बताओ विड्रॉ करा है, ये भी एक्चुअली आपने विड्रॉ जो निकाला है वो निकाला कहां से, प्रॉफिट से निकाला है या बस लगाए हुए पैसे से निकाला है? तो यानी कि ये भी लगाया हुआ ही पैसा है। अब जो हमें पता है क्या करना है, बस ये जो अगला मेथड है ना, ये और कुछ नहीं बताता, ये यही कहता है जो लगाया हुआ है उसको अलग कर दो, जो कमाया हुआ है उसको अलग कर दो। अब बस हमें आइडेंटिफिकेशन ही नहीं आता कि कमाया कौन सा और लगाया कौन सा है, क्योंकि हम इतना दिमाग लगाने वाले है ना। चलो हम लगाएंगे, लेकिन अब ये जो केशु की सैलरी है ये हमने कहां से दी होगी? ये हमने लगाए हुए पैसे में से दी होगी या कमाए हुए पैसे में से दी होगी? कमाए हुए में से दी होगी ना भाई। एक बात सोचो, केशु का भी तो वो बिजनेस है, तो केशु क्यों प्रेफरेंस लेगी ऐसा कि मैं जो लगाया हुआ पैसा है उसमें से ही पैसा निकाल लूं? अबे वो तो वेस्ट ऑफ मनी है भाई। वो आप अपना लगाया हुआ पैसा, बिजनेस का लॉस कर रहे हो एक तरीके से आप उस केस में। लेकिन अगर आपने बिजनेस में 10 लाख कमाया है, उसमें से अगर आप 3 लाख निकाल लो तो कोई हर्ज नहीं है ना। तो उसमें से अगर आप 3 लाख निकाल रहे हो तो यानी कि कोई भी हर्ज नहीं है। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? चलो अब यहां तक तो ये केशु की जो सैलरी थी ये क्या था? कमाए हुए पैसे में से सैलरी बांटी गई है। कहां से बांटी गई है? कमाए हुए पैसे में से, मतलब ये प्रॉफिट में से बांटी गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ, मैं ऐसे लिखता चलूंगा, आउट ऑफ, आप भी लिख सकते हो उसके अंदर जाके, डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है। अब बड़ी खतरनाक बात है, समझना ड्राइंग्स। अब इसको कैसे समझे सर? आपने बताया, मेरी बात समझना, मैं बताता हूँ, आराम से, बी पेशेंट, ठीक है। कहीं भी यहाँ पे 1% की जल्दबाजी को कहते हैं ना, ये तुम अभी बच्चे हो, ऐसे क्रॉल कर रहे हो, ऐसे चलना सीखा है अभी तुमने, अब भागने लगोगे ना धड़ाम से करोगे, ठीक है। तो इसलिए समझना आराम से। सर ये ड्राइंग्स है, ये कहाँ से करी होगी? ये तो होती ही आउट ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन क्या ये बिजनेस का खर्चा हो गया? नहीं तो मैं रीजन पूछूंगा क्यों नहीं? बता क्यों नहीं? बता, कोई दिक्कत नहीं, शायद हो सकता है सही बता दे। दिमाग लगाओ, आराम से इंटरेक्ट रहो, पूरे सोच। नहीं निकाला तो प्रॉफिट से ही, मान के चलो हमने 10 लाख रुपए कमाया, 10 लाख रुपए में से ही निकाला है, ये प्रॉफिट ही था हमारा। प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट है लिखा, मैंने बोला भी आप लोगों को, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, उसी को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन क्या ये कभी जिंदगी में वापस करना ही नहीं है या करना है? करना है, दैट्स द डिफरेंस। ये जो केशु को सैलरी मिल गई, क्या ये केशु कभी वापस करेगी? भाई ये सैलरी के तौर पर अपना पैसा है, अब ये तो उड़ा देगी घूम फिर के, पार्टी वार्टी जो मर्जी, ठीक है। लेकिन ये जो ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स आप ये बोल के लेके जा रहे हो कि भैया आज दे दो,
लेकिन कल मैं वापसी कर दूंगा। हाँ जी, पर्सनल यूज के लिए लिया भले है, वही सैलरी भी ऑब्वियसली पर्सनल यूज के लिए ही है, लेकिन बोलने इन दोनों के जो पर्पस है वो अलग है। आप समझो इस चीज को, जो सैलरी ली है वो आप कभी वापस नहीं करने वाले, तो वो अपना खर्च, वो इनकम हो गई आपकी। अब मैंने बिजनेस की इनकम से निकाल के अपने पास रख लिया, लेकिन जो ड्राइंग्स करोगे ना वो आप क्या बोल के ले रहे हो कि मैं पैसे लेके भले जा रहा हूँ लेकिन आज वापस कर दूंगा। और तभी तभी आप समझो, एक बात सोच के देखो यहाँ पर, हाँ ये एक्चुअली नहीं, फर्म का एसेट है, आपकी लायबिलिटी है, हाँ आपकी लायबिलिटी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके जो पैसे कल को हमने आपको पे करने हैं, हम उसमें से क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ये कनेक्शन बना पाया कि कल को जो आप मान के चलो केशु, पता है ये ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, आज एक बार ड्राइंग की एंट्री दिखाता हूँ आपको यहाँ पे छोटी सी। पहले हम ड्राइंग्स टू बैंक करेंगे, केशु ने जब पैसे निकाले होंगे ऐसे लिखा होगा, रुपेश की थी ना ड्राइंग, रुपेश ड्राइंग, रुपेश ड्राइंग डेबिट हुई होगी। पहले हमने एसेट बुक करा होगा अपना कि हमें इनसे वापस लेने हैं अभी पैसे, लेकिन कोई नहीं आज पैसे दे दिए, तो पैसे गए तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितने लिखूंगा जल्दी बताओ, कौन है ये ओए पंजा, चलो कितने रुपए हैं, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए सर हम लोगों ने क्या कर लिए, निकाल लिए। 1,20,000 रुपए क्या कर लिए, जल्दी बोलो बेटा, प्लीज प्लीज मान लो। 1,20,000 रुपए हम लोगों ने क्या कर लिए, निकाल लिए। लेकिन कल को इसने हमें क्या करने हैं, ये वादा करके गया वापस करूंगा, और वापस करेगा तो मैं क्या कर दूंगा इसको, अब वापस इससे एक्चुअली कैश में नहीं लूंगा, मैं इसकी कैपिटल से डिडक्ट मार लूंगा। अब समझना, मैं एक चीज बताता हूँ, एक लिंकेज बताता हूँ। जो इसकी रुपेश की कैपिटल रही होगी, लेट्स सपोज पिछले 5 दिनों की बात करते हैं, पिछले सालों की बात करते हैं, मान के चलो इस रुपेश की 5 लाख रुपए कैपिटल थी, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ। रुपेश की कैपिटल कितने की थी, 5 लाख की, जिसमें एक फर्म को प्रॉफिट हुआ था 21-22 में। पहले भी तो फर्म चल रही थी, पहले भी प्रॉफिट्स यहाँ पे जुड़े होंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरे को आप बताना, जब प्रॉफिट यहाँ पे जुड़ा होगा 21-22 का यहाँ पे प्रॉफिट जुड़ा होगा, मान के चलते हैं 3 लाख रुपए का प्रॉफिट जुड़ा। कितने का प्रॉफिट जुड़ा, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। टोटल इसके पास रिसीवेबल अमाउंट कितना दिख रहा होगा, 8 लाख, जिसमें 5 लाख इसका लगाया हुआ है और 3 लाख इसका कमाया हुआ है। कमाया हुआ बोले, अब इस 3 लाख में से इसने पता है क्या करा है, बस अपने 1,20,000 रुपए निकाल लिए। इस 3 लाख में से इसने क्या करा है, अपने 1,20,000 रुपए क्या कर दिए, निकाल लिए। निकालने का तरीका देख रहे हो, बस ये निकालने का तरीका है ड्राइंग्स, और कुछ नहीं है। अच्छा सर, तो अब हमें समझ में आ गया कि ड्राइंग्स एक्चुअली हमारा खर्चा नहीं होता, बस कैपिटल से माइनस करना होता। वो क्यों करना होता मैं समझा पाया क्या, बस 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 मेरा इतना ही काम था और कुछ नहीं। आ जाओ आगे समझते हैं, क्या लगाया हुआ है, क्या कमाया हुआ है। एक बार कंक्लूड करें ऊपर से, ये लगाए हुए आइटम थे रेड वाले, मैंने आप देखा होगा मैंने इसको डिफरेंटली अलग से क्यों लिखा। अब केशु सैलरी भी कमाई हुई है। अब रुपेश की ड्राइंग भले एक्सपेंस नहीं है इस साल का, लेकिन पैसा निकाला कहां से गया है, कमाए हुए पैसों से। कमाए हुए पैसों से, है ना, कमाए हुए पैसों से निकाला। अभी दिखाया मैंने आप लोगों को, हमने पास्ट में कुछ कमा रखा होगा, उसी से ही तो बस ये पैसा निकाला है, दैट्स इट। तो आप इसको भी लिख सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे लिख तुम पास्ट प्रॉफिट, है ना। अगर प्रॉफिट लिखूंगा तो इस साल का प्रॉफिट ऐसे मान के चलना। ड्राइंग्स कहां से हुई, आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, ठीक है। और देखते हैं। अच्छा अब बताओ, ये रुपेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहली बात तो ये कहीं जा नहीं रहा है, पैसा आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ये जो आ रहा है क्या ये फर्म का कमाया हुआ पैसा है या लगाया हुआ पैसा है, अब बताओ। लगाया हुआ। सोचो, कमाया हुआ पैसा है सर, लगाया हुआ होगा ना, क्योंकि उसमें तो क्या फर्म को कल को तेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस करना है क्या, नहीं। बस ऐसे देखो, जो चीज वापस नहीं करनी वो कमा ली, है ना। मान के चलो आज मैंने आप लोगों से फीस ली, मेरे को वापस करनी है क्या आप लोगों को, नहीं। बट अगर मैंने आपसे कह के लिया है, मेरे को ना सब लोग आज मेरे को जरूरत है, मेरे को आप ना 10,000 रुपीज दे दो, तो कैसे कैसे बातें करते हो आप, मैं मांग नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 10,000 रुपीज दे दो, आज मुझे जरूरत है, कल मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो वो मेरा अर्नड मनी है या फिर पेड मनी, वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी होगी, है ना। तो जो लगाया हुआ पैसा हो एक तरीके से, है ना, और वो कमाया हुआ पैसा बनता है जो मैंने फीस ली। आगे बात समझ में आ गई, दिस इज द बाइफर्केशन। अब समझना आगे, रुपेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कल को हमें वापस नहीं करना, ये कमाया हुआ पैसा है, तो कमाया हुआ पैसा तो यहीं पे आएगा, डन है। सर, तो फर्म का लगाया हुआ पैसा क्या होगा, फर्म का लगाया हुआ पैसा। फर्म क्या लगाती है, फर्म किससे है,
फर्म कुछ नहीं लगाती, हम ही लगाते हैं, जो लगाते हैं फर्म। आपने अभी पूछा हाँ नहीं बस है। एक झोल है समझने का और कुछ नहीं है, इन दोनों को बस माना जाता है, अलग होते तो एक ही है। अब समझना, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ इसको तो क्या ही कहना, ये तो वैसे भी ये तो प्रॉफिट ही है, तो ये तो लगाया हुआ पैसा हो नहीं सकता। यानी कि ये जितने भी ब्लू वाले और पर्पल वाले आइटम लिखे हैं ये सारे क्या हैं, लगाए हुए पैसे, ओ सॉरी कमाए हुए पैसे। ऊपर जो थे लगाए हुए पैसे। अब जो दूसरी टाइप की कैपिटल है, पता है क्या है, जो दूसरी टाइप की कैपिटल है वो आपको यही कहती है कि कमाना और लगाना दोनों को अलग अलग कर दो। क्या कहती है वो दूसरे तरीके की कैपिटल, वो कहती है फ्लक्चुएटिंग। अब देखो यहाँ पे सब कमाया हुआ पैसा और लगाया हुआ पैसा दोनों एक जगह थे, कंफ्यूजन थी। इससे ये पता चल पाएगा कि आपने कितना कमाया, क्या इससे ये पता चल पाएगा कि आपने कितना लगाया, नहीं, कंफ्यूजन, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने एक टाइप ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करा दूसरा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड कैपिटल। मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया था और मैंने आपको उसका काम समझा दिया है कि वो क्या करती है, बाइफर्केशन सिखाती है। किसके बीच में, कमाए हुए पैसे में और लगाए हुए पैसे में। आ जाओ जी यहाँ पे लिखते हैं प्लीज फोकस के साथ। सेकंड है ना, लिख लेना साथ में, फिक्स्ड कैपिटल। इन दिस टाइप ऑफ कैपिटल, लिखेंगे साथ में, इन दिस टाइप ऑफ कैपिटल we do not change the balance of capital account due to profit items। कुछ सही लिखा गया, ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, बुक में भी नहीं है। कह रहे सर क्या 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 है? मिलेगी, बताओ किसी ने लिखवाई है, बुक में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी, ठीक है। सर इन दिस टाइप ऑफ कैपिटल वी डू नॉट चेंज द बैलेंस ऑफ कैपिटल ड्यू टू प्रॉफिट आइटम। सही लिखा गया मैंने, यानी कि हम इसमें कैपिटल के बैलेंस को कब चेंज नहीं करेंगे, प्रॉफिट आइटम्स की वजह से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस we call this capital as fixed capital। क्या हाँ नहीं लिखा, कुछ गड़बड़ कर दिया। आज एक बार रीड करवा देता हूं, मान जाओ। इन दिस टाइप ऑफ कैपिटल वी डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज दी बैलेंस ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं डालेंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रॉफिट आइटम्स। किस, जो मैंने आपको प्रॉफिट आइटम्स सिखाए, ठीक है। प्रॉफिट आइटम्स कौन से होते हैं हम लोग को मोस्ट प्रॉब्ली पता है, सैलरी होगी, कोई इंटरेस्ट दे रहे होंगे, कोई इंटरेस्ट आ रहा होगा, सर कोई ड्राइंग्स होगी, ये सारे कैसे हैं, प्रॉफिट के आइटम्स है। फिल्टर हो रहा है माइंड में ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिखाएगा तो वो आप फिल्टर कर लोगे उसको। तो फिर कैपिटल किन वजहों से चेंज होगी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो हेयर वी प्रिपेयर। तो अच्छा एक बात बताओ, लेकिन सर एक दिक्कत है, ये जो प्रॉफिट के चेंजेस हैं, ये जो पार्टनर को हमें पे करने हैं, ये कहीं तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना। ये जो प्रॉफिट वाले आइटम है ये भी तो कहीं रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कौन से वाले, ये वाले, ऐसी चीजें जिनकी जो प्रॉफिट आइटम्स हैं उनको भी तो चेंज करना पड़ेगा। लिखते हैं यहाँ पर, सच प्रॉफिट आइटम्स वुड बी गिवन टू पार्टनर, गिवन ऑब्लिक रिसीव लिख देते हैं, है ना, जो दे भी देंगे और रिसीव भी कर लेंगे, ठीक है। सच प्रॉफिट आइटम वुड बी गिवन ऑब्लिक रिसीव्ड टू द पार्टनर इन सेपरेट अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट के अंदर देंगे जिसका नाम लिखेंगे हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कौन से अकाउंट में लिखने वाले हैं, जल्दी बोलो सर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर, सेपरेट अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे और जिसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आ जाओ जी, यानी कि कैपिटल अकाउंट क्या यहाँ पे बनेगा, हाँ सर वो बनेगा, बट वो एज इट इज साइड में पड़ा रहेगा। जो कैपिटल, वो जो लगाया हुआ पैसा वो तो रिकॉर्ड करना है, लिख देते हैं, चलो आ जाओ। हाउएवर
पार्टनर कैपिटल अकाउंट only carry the balance which is invested in business, which is invested in business। मतलब इसके अंदर कौन सा अमाउंट रहने वाला है, सिर्फ जो कि क्या कर रखा है, सिर्फ इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर आप लोगों ने। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो तो अब आ जाओ, इसका एक क्वेश्चन करते हैं सेम। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, टाइम लग रहा है लिखने में, लिख लो आराम से लिख लो। इतने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जिन लोगों ने वो लिख लिया मेरे को ये लिखने देना है। एक एग्जांपल बनाएंगे यहाँ पर। एग्जांपल, ए बी फर्म हैज ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। A is entitled for salary of rupees 30,000 per annum। क्या हुआ? A is entitled for a salary of rupees 30,000 per annum, ठीक है। And B is entitled for commission of rupees 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is payable at the rate of 10% per annum। ये लो, 3 आइटम मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, और प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख देते हैं यहाँ पर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 24-25 इज 10 लाख रुपीस। कितना है? 10 लाख रुपीस का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेबल इन 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने आप लोगों को दे दिया। 3:2 के अंदर ये प्रॉफिट क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। सर इस क्वेश्चन से आपको काफी सारे इनपुट्स आपको समझ में आएंगे, और यहां पे लिख देते हैं एज्यूम पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे आप मुझे बताओगे? 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुन लो, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो लगाया हुआ पैसा आप वो रिकॉर्ड करोगे, और करेंट अकाउंट में कौन सा पैसा रिकॉर्ड करोगे, जो कमाया हुआ पैसा है। डन है? चलो इसको लिख लो फटाफट, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। स्पीड बनाओ, स्पीड। बढ़ूं, आगे बढ़ूं, नीचे करूं? लिख रहा हूं। बगल वाले ने लिख लिया तो बगल वाले से लिख लो, मेरे को पीछे पेज ऐड करना है। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो वो लोग एक काम कर सकते हैं। जिन्होंने लिख लिया वो 2 फॉर्मेट बना लो। एक कैपिटल अकाउंट का छोटा फॉर्मेट बनाना, करेंट अकाउंट का बड़ा फॉर्मेट बनाना। हो गया? आ जाओ बताओ। चलो यहाँ पे 2 फॉर्मेट बनाए जाएंगे। हम लोग 2 फॉर्मेट बनाएंगे। एक ऊपर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में बनाना है, और एक करेंट अकाउंट में बनाना है। तो यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने आदमी हैं? 2। तो 2 कॉलम है ना। पर्टिकुलर बीच में लिख लेना। मैं दूसरा एक और फॉर्मेट बना लेता हूँ, मेरे को तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, मेहनत नहीं पड़ेगी।
यहां पे क्या लिखे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलो जी, सब खैरियत, सब सही है? आ जाओ। है नहीं है? नहीं, मैंने पूछा तो मैंने नहीं। चल बना लिया, फॉर्मेट बना लिया। फिर क्वेश्चन रीड करते हैं एक बारी, देखें एक बारी क्या क्वेश्चन में आया है। नो रिएक्शन। चल अब एक बार रीड करते हैं। आ जाओ, मैं की फैक्ट्स हाईलाइट भी कर दूंगा। सर हमारी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है एक हम लोगों को, ठीक है, एक है 2 लाख रुपए की और एक 1 लाख रुपए की। सबसे पहले आप एक काम करो, ओपनिंग कैपिटल दिख रही है, सर ये कहाँ पे जानी चाहिए? ये कमाया पैसा, लगाया पैसा है, ये लगाया हुआ है, कहाँ जाएगा बताओ? कैपिटल अकाउंट में। सर बिजनेस स्टार्ट हुआ है या पहले से चल रहा है? ओपनिंग कैपिटल लिखा है तो या तो पहले से चल रहा है, तो क्या लिखे? बैलेंस ब्रोक डाउन या बैंक? बैलेंस ब्रोक डाउन लिखेंगे। कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट साइड? बेटा अभी बैंक इसलिए नहीं लिखेंगे, अगर अभी शुरू होता बिजनेस तो इस साल में बैंक आती ना एंट्री, अदरवाइज तो बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं आएगा। डन। चलो तो अभी कहाँ, किसने कहा? फर्म हैज अ ओपनिंग कैपिटल लिखा है मैंने साथ में, है ना। ओपनिंग कैपिटल का मतलब यही है कि पहले से चलता हुआ आ रहा है, इम्प्लाइड थिंग समझो ना। समझ रहे हो? यहाँ तक लिख लिया क्वेश्चन, सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो ना। अब ये बताओ ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट साइड लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपए एक है और 1 लाख रुपए एक है। डन है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? अब सुनना, इसके आगे फिर क्या हुआ? इसके आगे ये हुआ सर फिर कुछ लिखा है, आ जाओ आराम से प्लीज सब लोग, पेन डाउन। लिखने के बाद आ जाओ यहाँ पर, मेरे साथ समझना। मुझे आप लोग बताने वाले ये आइटम कमाए हुए पैसे में से दिया होगा या लगाए हुए पैसे में से दिया होगा, आप लोग बताओगे। सर ए इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी। अच्छा ये तो इजी है, बताया था। ए इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी मतलब अपना पार्टनर है उसको सैलरी दे रहे हैं हम। बताओ सैलरी कहाँ से देंगे? कमाए पैसे से, लगाए पैसे से? कमाए हुए पैसे से। तो अब बताओ ये करंट अकाउंट का आइटम या कैपिटल? करंट में जाएगा। करंट में जाएगा कौन सी साइड, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सेम रूल, सेम रूल कि दे पार्टनर को ही रहे हैं, बस एक दूसरी जेब में, ये दूसरी जेब है और वो क्रेडिट साइड हम उसको पे कर देंगे बाय सैलरी के नाम से। कितना जाएगा सर? आई थिंक मैंने कितना लिखा है? 30,000 पर एनम लिखा है मैंने, 30,000 पर एनम। ए के में डाल दूंगा। सर बी के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, सब लोग प्लीज। बी इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन। बी इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन। सर कमीशन है, अभी बात बताओ, कमीशन भी देते होगे तो वो देते तो प्रॉफिट में से ही होंगे ना, वो भी तो पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ही है। हाँ सर बिल्कुल प्रॉफिट में से ही पे करेंगे। तो ये भी कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कमाए हुए पैसे का जो भी आइटम होगा वो कहां से जाएगा? करंट अकाउंट से। अब एक बात बताओ, ये भी हम उसको पे ही कर रहे होंगे, अगर हम इसको पे कर रहे हैं तो ये भी क्या करें? क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी पेबल आइटम्स होंगे जो पार्टनर को पे करने हैं वो हम क्रेडिट करेंगे अपने इस अकाउंट में। तो ये लो जी, किस नाम से? बाय कमीशन लिख देंगे। कोई डाउट? अगला पढ़ो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये बताओ ये लगाए हुए पैसे में से पे कर रहे हैं या कमाए हुए पैसे में से पे कर रहे हैं? सोच लो आराम से, दिमाग लगाओ, डीप दिमाग, बिल्कुल दिमाग के घोड़े खोल के बात करना। कमाए हुए पैसे में से पे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, इस कैपिटल के ऊपर ही पे करेंगे, लेकिन इसमें से पे नहीं करेंगे। एक्चुअली पे तो कहां से करते हैं हम उसको? अबे प्रॉफिट होगा तो ही तो पे करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देते। वैसे भी हम आप लोगों को मैंने टॉपिक कराया हुआ है ना। चलो तो यानी कि ये जो कैपिटल पर पे करना है 10% इंटरेस्ट, एक्चुअली वो पे कहां से करेंगे? रुपया निकलेगा कहां से? सर कमाए हुए पैसों में से निकलेगा। तो इसकी भी एंट्री कहां जाएगी? करंट या कैपिटल? सर करंट अकाउंट में। यानी कि जितने भी सर प्रॉफिट एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं जनरली कहां से जाती है? करंट अकाउंट से ही जाएंगी। कोई डाउट यहाँ तक? ये लो जी,
सर बाय कमीशन, इसके साथ बाय क्या लिख दूं? अच्छा ये भी दे ही रहे हैं, दे रहे तो कहां जाएगा सर? इधर ही आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, जल्दी बोलो अमाउंट बताओ। सर अमाउंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना है सर? 10% है। आईओसी दे रहा है कितना? 10%। किसके ऊपर लगाएंगे सर? इन दोनों के ऊपर लगा देंगे। तो 2 लाख पर 10% लगा दो, 20,000 आ जाएगा। 1 लाख पर 10% लगा दो, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो 20,000 और 10,000 इन दोनों को दे देते हैं। कौन सी साइड जाएगा पानी? कौन सी साइड जाएगा? इसी वाली कौन सी? क्रेडिट साइड है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो 10,000 और सॉरी 20,000 और 10,000, सॉरी आ जाओ आगे बढ़े। आगे देखना, आगे क्या करना है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और कुछ दे रखा है? ओहो, अब ये प्रॉफिट को भी बांटना है, प्रॉफिट को भी बांटना है। बट एक बात बताओ, ये प्रॉफिट 10 लाख है, क्या इसमें से ये जो खर्चे हुए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट हुए हैं? हाँ सर। तो ये इसमें से माइनस है या नहीं है? सर ये इसमें से माइनस नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें से माइनस करके जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा ना, सिर्फ वही बांटना है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल। सर टोटल प्रॉफिट कितने का है? मैंने कहा 10 लाख रुपए का है। इसमें से हमने क्या क्या पे करा? एक तो सैलरी पे करी, माइनस कर देंगे क्या? 20,000 की कमीशन पे करी, वो भी माइनस कर देंगे। सर इंटरेस्ट पे करा कितने का? 20 + 10 30,000 रुपए हो गया। इस माइनस करने में कोई डाउट किसी को? अबे भाई आउट ऑफ प्रॉफिट दिया था ना, जो आइटम आपने आउट ऑफ प्रॉफिट दिया वो माइनस भी तो करने पड़ेंगे। बस उसमें एक चीज माइनस कभी मत करना, ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स इज नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट है लेकिन इस वाले नहीं, पास्ट प्रॉफिट, तो इस वाले में नहीं आएगा। डन, चलो ध्यान रहेगा। ये लो जी। तो अब अमाउंट निकाल देता हूं मैं। 10 लाख, ये तो सीधा ये निकल जाएगा मेरे ख्याल। 30 और 20 50 और 3 80, तो 9 लाख नहीं, 9,20,000 आएगा ना। 3 अमाउंट लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ये 3 अमाउंट है। 30 20 50 होता है, 50 और 3 80 होता है। आईओसी भी तो माइनस होगा, है ना। तो 9,20,000 किस रेशो में बांटने के लिए बोला मैंने आप लोगों को? 3:2 में। तो आप मुझे बताओ ए का कितना आएगा और बी का कितना आएगा? 9,20,000 का 3:2 करना पड़ेगा। तो इसका टोटल निकाल लो पहले, 5 आएगा। तो 3/5 और 9,20,000 का ये उसका बी का 2 पोर्शन है, तो 2/5। डन है। ये याद रख लेना, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो ये मैं दोबारा एक बार जब फ्रेशली पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को करवा दूंगा। 5,52,000 कर देते हैं 3,68,000। कोई डाउट यहां तक? ये लो। अब मुझे बताओ ये कहां से जाना चाहिए? ये तो खुद ही प्रॉफिट है। अब्बू बताएगा कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में या करंट में? ये जो प्रॉफिट है, ये जो कैलकुलेट करा हमने, क्यों करंट में जाएगा ना। जितनी भी प्रॉफिट वाली चीजें वो सारी कहां जा रही है? जो कमाई हुई वाली चीजें हैं वो कहां जा रही है? करंट। तो ये भी तो प्रॉफिट तो कमाएगा, तो ये भी कहां जाएगा सर? करंट अकाउंट में जाएगा। डन। अच्छा इसके लिए नाम बताया था कुछ मैंने याद रखने के लिए, बाय P&L एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर कर दो। मैं इसका अलग से लिख देता हूं, बाय कितना गया सर? ऊपर निकाला तो अमाउंट 5,52 और 3 68। सर और कुछ रह गया क्या? नहीं सर कुछ नहीं रह गया। ठीक है, अब क्या करें सर? कैपिटल अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट में मैं बताऊं सिर्फ 2 ही एंट्री आएंगी। अगर कभी कोई एडिशनल कैपिटल लगाई होती तो वो आ जाती, अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा होता तो वो आ जाता, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वो रेड वाली चीजें जो ऊपर मैंने करवा रखी है। डन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर बैलेंस कैरी डाउन कुछ निकालना पड़ेगा या सेम ही आएगा? सेम आ जाएगा। और इधर देख लो सर, इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा। निकाल सकते हो क्या? बताओ पहले ए का कितना निकलेगा बैलेंस कैरी डाउन? हाँ 5 और 3 8, 8 5 13। ठीक है 6,32,000। अच्छा हाँ 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 6,02,000 है ना।
सही है वैसे 6,02,000 परफेक्ट। ये कितना है 3,98,000। ये लो जी, ये क्वेश्चन बन गया आपका एक बढ़िया। ठीक है, समझ में आया क्या क्वेश्चन आप लोगों को? कोई डाउट इसके अंदर? इसका भी टोटल डाल देना, ये काम बन जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को मैंने P&L एप्रोप्रिएशन करा रखा है, क्या वो इसका P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं? बड़ा आसान है, सिर्फ जिन लोगों को करवा रखा है उनको लोगों के लिए एक बार इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनवा रहा हूं मैं, देखना। अगर मुझे P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होता, सुनना, तो यहां लिखते P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसका क्या होता था, प्रॉफिट सबसे पहले ट्रांसफर करो, तो प्रॉफिट कौन सी साइड आएगा, बाय P&L अकाउंट। कितने रुपए से आएगा सर, 10 लाख का था टोटल। उसमें से फिर जो जो खर्चे हैं, सैलरी, कमीशन, आईओसी, सही है क्या, यही जाएगा। जितने भी खर्चे जो थे वो सारे माइनस हो गए। तो सैलरी डालो, कितने की आएगी सर, ऊपर से उठा लेते हैं, यहाँ पर 30,000 की सैलरी आ गई। मैं रफली बनवा रहा हूँ, आप फेयरली बनाओगे तो यहाँ पे नाम वाम लिखना सबके, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए की है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कमीशन किसकी आ गई, बी की, 20,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का हो गया, कितने का, 30,000। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल किस में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा क्या, हाँ सर, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार तो करेंट अकाउंट में डाला था, वैसे नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे, चेंज ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ए और बी, बहुत बढ़िया। कितना आ गया, 5,52,000 और 3,68,000, ये निकाल लिया था हम लोगों ने। और बाहर टोटल कितना आया था, 9,80,000, 20 था ना। ये लो, ये आ गया आपका सर P&L एप्रोप्रिएशन। सिंपल है क्या, नीचे बस हम एक चीज लिखनी भूल गए, फॉर द ईयर एंडेड, याद रहेगा। एक मिनट उठ, और उधर वाले रूम में ना वो पड़ा है, 2 बुक्स पड़ी हैं, वो दोनों लेके आ फटाफट, अकाउंट्स की, टीएस और डीके दोनों। नई वाली है डीके, वैसे मेरे पास भी पड़ी है, सेम ही है, बस ऊपर का कवर है। फिर नहीं खरीदूँ, इसके साली खरीदूँ नहीं, कोई नहीं खरीद दूँगा। पैटर्न वैटर्न चेंज करने वाले हैं ये लोग, क्या चेंज है बेटा, लग तो नहीं रहा। अच्छा कोई नहीं, ये दे दे बस, ये वाली यहाँ रख दे, कोई दिक्कत नहीं, अभी दोनों ही रख दे, ये वाली देख ले। मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिखा चुका हूँ, जो लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को उनकी बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने करा था, नहीं आपने नहीं करा था, सिर्फ हम लोग कर रहे थे। ये कर रहा था, आप थे और ये नहीं, फिर कौन था, वैसे हम 2-3 लोग ही थे क्या, यतिका था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के और फिक्स कैपिटल के यहाँ से दे देता हूँ। आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, अगर उसमें लिखा हो प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, तो जिन लोगों ने कर रखा है वो करके आएंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा तो वो नहीं करके आएंगे, ठीक है। हाँ अभी एक कोई क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाता हूँ कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। अच्छा सा क्वेश्चन कोई लेता हूँ। चलो 1 मिनट क्वेश्चन करवाता हूँ, इससे पहले मैं एक टॉपिक करवा दूँ, एक छोटा सा। हम लोगों ने अभी एक चीज़ देखी, आप लोगों ने देखी होगी, कमीशन, जिसका अमाउंट मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया हुआ था क्या, हाँ सर। आ जाओ, एक काम करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन का एक टॉपिक बनाओगे, मतलब उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी ट्रिकीनेस आती है कि कभी कभी कमीशन ना कैलकुलेट करने के लिए बड़ी ट्रिकी तरीके से दे रखी होती है, तो हम वो सारे तरीके सीख लेते हैं एक बारी।
ठीक है, तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत भी नहीं आएगी, सिर्फ कमीशन का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और सारे आप इजीली कर लोगे। आ जाओ तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर, ये सिर्फ कमीशन लिख लो, कमीशन निकालने के सारी जगह तरीके एक जैसे ही मिलेंगे आपको, ये जो मैं सिखाऊंगा ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा आपका। छोटा सा टॉपिक है तो मैंने सोचा आज ही कवर कर लेते हैं इसको भी, है ना, हमने करा नहीं है। ओके तो लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्या करना है सर हमें, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी ना मैनेजर को कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आ जाते हैं, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर। तो उन दोनों के लिए तरीका सेम है, उन दोनों के लिए तरीका सेम है। इसकी कैलकुलेशन जो आती है ना, हमें 3 तरीके की करने को आती है, 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन हमारे को देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं लास्ट में समरी बनाऊंगा, पहले मैं एक एक करके टॉपिक कराता हूँ। सबसे पहले जो कमीशन आपको पेबल हो सकती है वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा होता है कमीशन ऑन सेल्स। कभी कभी आपको लिख सके दे सकता है कि कैलकुलेट कमीशन ऑन सेल्स बोल सकता है, या फिर टर्नओवर बोल सकता है, एक ही चीज होती है, कुछ फर्क नहीं होता इसमें, एक ही चीज होती है। कैलकुलेशन किस पे हो सकती है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन हो सकती है किसके ऊपर, ऑन सेल्स ऑब्लिक टर्नओवर। तो एग्जांपल करवाता जाऊंगा, एग्जांपल के अंदर हम लोग सारी चीजें कवर करते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, मिस्टर ए एंटाइटल्ड फॉर कमीशन ऑफ 10% ऑन टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। एंड साथ में लिख के दे दिया टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 कितना दे रखा है सर, आपको मान लो 20 लाख रुपए का टर्नओवर दे रखा है। बड़ा सिंपल है, कुछ है इसके अंदर, बट पता है क्या लिखा हुआ मिल जाएगा ना तो तुम बोलोगे सर ने ये कराया नहीं, ठीक है, तो मैं इसलिए बस लिखवा रहा हूँ। क्या है, कुछ बोल रखा है, एक बार पढ़ के देखो, सर मिस्टर ए एंटाइटल फॉर कमीशन, कितने की एंटाइटल है वो सर, 10% ऑन टर्नओवर है, और टर्नओवर कितने का दे रखा है सर, 20 लाख रुपए का, तो 10% लगा देंगे 20 लाख रुपए, बात खत्म। टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो 20 लाख का दे रखा है, तो आपकी कमीशन का आंसर कितना निकल के आएगा, कमीशन इज इक्वल टू कितने आएगा, 2 लाख रुपए आएगा बेटा, क्योंकि आपका टर्नओवर दे रखा है 20 लाख का, और उस पर आप 10% निकाल दो, कितना आएगा, 2 लाख रुपए आ जाएगा आपका कमीशन। फाइनेंशियल ईयर ठीक है, डन हुआ, पहला टाइप खत्म। चलो अगले पे चलते हैं सर, नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, सर नेक्स्ट आपका टॉपिक बनेगा कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करें, एक्चुअली 2 टाइप्स ही हैं, नेट प्रॉफिट पर जो कैलकुलेशन होती है ना वो 2 तरीके के प्रॉफिट पर हो सकती है, नेट कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और नेट प्रॉफिट। अब एक माना जा सकता है, इसके अंदर 2 टाइप बनते हैं, ए और एक बनेगा बी। प्लीज सब लोग प्लीज मेरी बात 2 मिनट पेन डाउन कर दोगे, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, प्लीज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चा ना कंफ्यूज होता है, 2 तरीके, इसको रट लो या समझ लो, रट के भी काम चल सकता है, समझ के तो मजा ही आ जाएगा। अब समझना क्या बोलता है, कहता है कैलकुलेट करना आपको कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना, ठीक है मान लिया। अब इसमें 2 अजम्पशन लेके आपको कैलकुलेशन करवाता है, कहता है एक अजम्पशन ये रहेगी कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, मान के चलो नेट प्रॉफिट कितना है, लेट्स सपोज हम कुछ लिख लेते हैं अभी के लिए कि 10 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये 10 की जगह 1,10,000 करता हूँ, 1,10,000, ठीक है, इतने की आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितने का नेट प्रॉफिट है, 1,10,000, मतलब इस बार हमने कमाया कितना है, 1,10,000। अब इसमें 2 अजम्पशन लेके चलता है, आपसे पूछता है कितनी अजम्पशन, 2, कहते हैं या तो ऐसा मान लो कि इस प्रॉफिट के अंदर आपकी वो कमीशन का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे इस प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट करो, यानी कि इस केस में इसको बोलते क्या है, मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन।
या बिफोर चार्जिंग एनी मत करना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोला मैंने, क्या एजम्पशन लेके चलना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका अपनी भाषा में, एक्चुअल भाषा में मीनिंग बताऊं तो हेयर एजम्पशन इज दैट, यहां पे एजम्पशन क्या है, दिस नेट प्रॉफिट does not include the amount of commission, वो कमीशन का अमाउंट इंक्लूड करके नहीं माना जा रहा। तो अगर इसके अंदर यानी कि इसके अंदर कमीशन इंक्लूड है या नहीं, तो यहां तो बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगी। यहां पे पता है कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर मान के चलो एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल माने कि हमारे को नेट प्रॉफिट दे रखा है कितने का सर, 1,10,000 का था ना, 1,10,000 का हमारे को नेट प्रॉफिट दे रखा है। इस पे मुझे क्या करना है, कमीशन देनी है एट द रेट ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि मेरी assumption क्या रहने वाली है कि ये जो मेरा 1,10,000 का प्रॉफिट दे रखा है, एक सेकंड में बैटरी खत्म हो जाएगी वरना इसकी, जो मेरा यहाँ पर 1,10,000 का प्रॉफिट दे रखा है, क्या इसके अंदर कमीशन इंक्लूडेड है? नहीं, यानी कि इस पर सीधा परसेंटेज लगा दी जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये 100% वैल्यू है क्या? हाँ सर, ये 100% वैल्यू है और 100% पर आप 10% लगा के नॉर्मली अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखना कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल। कमीशन का अमाउंट कैसे आएगा, 1,10,000, इस पे सीधा 10% लगा दो। सर इसमें क्या ही बताने वाली बात थी, आप हमारे ना मजे लेते रहते हो, आप कभी कभी बहुत ज्यादा बातें बता देते हो। अभी देखना आगे पता चलेगा। 11,000 रुपये ये आ गया, 11,000 रुपये कमीशन। सर क्या परसेंटेज लगाने की पहले बताते हैं, ऐसे सीधी भाषा में, क्या आपसे सीधी भाषा में बात नहीं करी जाती? आओ बेटा अगली बार मैं क्या करूँ, बुक की सीधी भाषा में बात नहीं करती तो मैं क्या करूँ, ठीक है। चलो अब दूसरा एजम्पशन क्या आता है, दूसरा क्या आता है, कहता है बिफोर चार्जिंग नहीं मानना। अब इसको अब मानना, इसकी एजम्पशन चेंज हो गई। इसको पता है क्या मानना है आपको, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको फॉर्मूला रटवाया होगा, मैं भी बता देता हूँ, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करना है, ऐसे ही बताया होगा आपको स्कूल में, अगर जिन लोगों ने पढ़ा है तो कमीशन की कैलकुलेशन ऐसे बताते हैं, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। आज मैं आपको ये बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या क्या एजम्पशन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये आफ्टर का मतलब क्या है सर, ये आफ्टर का मतलब है, यहाँ पे assumption है, here assumption, here assumption that this net profit includes the amount of commission, includes the amount of commission। यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हो सर, मतलब इसके अंदर ये जो नेट प्रॉफिट पड़ा है हमारे पास, ये कौन सा, कितना एग्जांपल क्या था, एक बार उठा लेते हैं इसे। सर ये जो नेट प्रॉफिट पड़ा था, ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये ना 1,10,000। सर इसके अंदर ये 10% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐसा ही बोला जा रहा है, इसके अंदर ये 10% ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यानी कि अगर ये वैल्यू 100% रही होगी, जो इससे पहले वाली वैल्यू रहेगी, तो इसके अंदर 10% और इंक्लूडेड है। तो यानी कि ये वैल्यू एक्चुअली है कितनी, 110% है। अगर मान के चलो इसके बिना एक्सक्लूड करके देखें तो वो 100% वैल्यू रही होगी, और अगर ये वैल्यू इंक्लूसिव है तो ये वैल्यू है कितनी, 100 प्लस 10, 110% वैल्यू है, यानी कि 110% वैल्यू है। और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत जगह रिपीट होने वाला है, याद करो, मैंने आपको पहले भी सिखाया, 11th क्लास के अंदर भी सिखाया था, जब मैं बोलता था वो जीपीवीपी कैलकुलेट करते थे। हाँ वो भी है। और याद करो इतना, वो जीपी ऑन सेल, जीपी ऑन कॉस्ट जो मैंने सिखाया था, कॉस्ट से सेल पर जाना है तो प्लस करते थे, तो परसेंटेज में नीचे प्लस कर दिया करते थे। यहाँ पे भी वही असम्पशन है। इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू है कितनी, पहले आप ये देखो, ये वैल्यू कितने परसेंट है आप मुझे बताओगे। सर ये वैल्यू है 110%। तो अगर अब मेरे को एक बात सोचना, ये वैल्यू मुझे 110% पर लगानी है क्या, ये 10% तो मुझे नॉर्मल पे कैलकुलेट करना है। हाँ सर अब समझना, कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट। अब देखो कुछ नहीं करना, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, 1,10,000 की वैल्यू कितनी है,
110%। तो 10% की वैल्यू कितनी, जितने से होते हुए जाना था उससे डिवाइड मारो और जिस पर जाना है उसको मल्टीप्लाई कर दो इनटू में 10%। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर आप लोग फॉर्मूला याद करना चाहो, जिन लोगों को समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला याद कर सकते हो कि जो भी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा ये तो एक्चुअली हम अब इस पे क्या करोगे आप सीधा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर दोगे, दैट्स इट। तो अगर मान के चलो यहां पर हमें 20% कैलकुलेट करना होता तो फिर हम क्या करते 1,10,000 लिखते, इनटू में ऊपर आता 20 और अपॉन में क्या जाता 100 प्लस 20 तो 120 हो जाता। सिंपल, समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी आफ्टर चार्जिंग नजर आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाना, प्लीज मार्क दिस, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये लो जी ये आपके सामने है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा 6 मिनट की हुआ है सिर्फ अभी, ठीक है। बेटा जिस दिन तुम लेट आओगे देख लेना, तो वोट लगा दूंगा, कोई नहीं सर, आज थोड़ी जल्दी है। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी बड़ी मौसी है, ठीक है। सर आप लोग इतना तुम लोग करो, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेके आता हूँ और हम बोल क्वेश्चन करें। बेटा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ कुछ भी नाइंसाफी हो, है बेटे। तू चले जा, बस क्वेश्चन करवाऊंगा इसको तो मैं तो भेज दो हैं। इसको श्रेया को उड़ के थोड़ी आएगी, उसका वैसे ही बेड़ा कर को रखा है, तो और क्यों करवा रहे हो उसका, बख्श दे उसको। वो तो वैसे ही रहेगा। क्यों वो अच्छा है, कुछ नहीं रहेगा, होनहार बच्ची है हमारी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे इतनी बड़ी हंसी, इतनी बड़ी हंसी, इतना अच्छा मजाक कर रहे हो, आज ही हंसी। हेलो बच्चे ये बारिश कौन है? अर्पण के, अर्पण के हाय सर। ठीक है। इसी टाइप के होमवर्क क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दूंगा, करके आना, ठीक है। हाय हमारी, ठीक है, हैं बैठो, ये बेटा बुक ले जाना ये वाली, ठीक है।